This program is sponsored by Golden Gate Group, Building Future, Get Your Dream Home. नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हालात बंगाल और न्यूज टैग इंडिया पर। अभी हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ऑल इंडिया कांग्रेस वर्कर्स कमेटी के स्टेट प्रेसिडेंट यानी बंगाल के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सैयद आतिफ शाह जी। थैंक यू। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस आज हाशिए पर आ गई है और कांग्रेस की ये दुर्दशा क्यों है? आखिर क्या वजह रही है इसकी? देखिए, ये एक बात तो आपका बोलना गलत है कि कांग्रेस का दुर्दशा खराब है। ये बिल्कुल सही नहीं बात है। बात यह है कि कांग्रेस ने काफ़ी सारे स्टेट्स में कमबैक किया है, राजस्थान में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, महाराष्ट्र में और भी बहुत से स्टेट। लेकिन बिहार के बारे में क्या कहेंगे? बिहार में तो वहाँ कमबैक नहीं हुआ, 70 सीटें लेके 19 सीट पर आ गई आपकी पार्टी। और अगर देखा जाए तो कांग्रेस तो पूरी तरह से हाशिए पर आ गई हर जगह, सिर्फ बंगाल में नहीं या बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में। तो इसका जिम्मेदार कौन है और क्या वजह है इसकी असल में? देखिए, बिहार में जो रिजल्ट आया, बिहार का जो आप बोल रहे हैं, ये बात सबको मालूम है कि बिहार में क्या हुआ। बिहार में पहला चीज़ है, जो भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम का जो कारचोपी किया, ये आज पूरे देश में किसी से छुपा नहीं है। इसके बाद इन लोगों ने एक नया घोटाला शुरू किया हुआ है काउंटिंग में। हम लोगों ने केस किया है, ठीक है। हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में पूरा भरोसा है, यकीन है कि इंसाफ मिलेगा। दूसरा चीज़ ये है कि कांग्रेस ने काफ़ी सारे जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पार्टी को, और बहुत जल्द कांग्रेस जो है वापस कम बैक करेगा। लेकिन बंगाल में आपकी क्या रणनीति होगी कि बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, तो आप किस रणनीति के साथ बंगाल विधानसभा चुनाव में उतरेंगे? क्योंकि बिहार तो आप हार गए हैं, तो अब बंगाल में आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, बंगाल में पिछले 10 साल से टीएमसी का सरकार है। 10 साल में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लिए कुछ खास काम नहीं किया है। आज इनके काउंसिलर्स, एमएलए, मिनिस्टर्स नारदा शारदा के केस में फंस चुके हैं। इनके मुख्यमंत्री खुद कहती है कि कट मनी के बारे में कि मेरे लोगों ने कट मनी लिया है। इनके काउंसिलर्स जो है इनलीगल बिल्डिंग से कमा रहे हैं। पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। आज कोलकाता लेकिन आप मेरा बात पहले सुन लीजिए। आपने सवाल किया है तो मेरा जवाब भी जान लीजिए कि आज कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कंडीशन बहुत ख़राब है, शहर का हालात बहुत ख़राब है, जगह जगह में ड्रेनेज सिस्टम का हालत ख़राब है, ठीक है। और आप यहाँ के जो पुराने मेयर जो थे बॉबी साहब, उनके सिस्टम पूरा फेल हो चुके हैं। काउंसलर्स काम नहीं कर रहे हैं। इनके जो एमएलएज है वो अपना बिजनेस चमकाने में है। और पूरा जो ममता बनर्जी का जो सरकार है पूरी तरीक़ा से कट मनी और करप्शन में घिर चुका है। कांग्रेस का जो रणनीति है, कांग्रेस जनता के लिए काम कर रहा है, पब्लिक के पास जा रहा है, पब्लिक से जुड़ने का कोशिश कर रहा है। और उम्मीद है कि कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन है वो 2021 में बहुत ही अच्छा जो रिजल्ट है वो करेगा। लेकिन आप या कांग्रेस हमेशा से लेफ्ट के खिलाफ रहे हैं, लेफ्ट के खिलाफ आपने सियासत किया, लेकिन क्या वजह है इस बार कि लेफ्ट के साथ आपको सियासत करनी पड़ रही है? क्यों? देखिए, राजनीति में सर कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब है कि जहाँ पे आपको फायदा मिलेगा नहीं, फायदा नहीं का बात है। देखिए, तो कुछ आपका विचारधारा का लड़ाई होता है जी। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं मिल सकते, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप लेफ्ट का बात कर रहे हैं, चलिए सही बात है कि हमने 2011 में हमने टीएमसी को सपोर्ट किया था, एक बदलाव के लिए सपोर्ट किया था कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो 34 साल जो पहले लेफ्ट का सरकार था उसको हटाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये बदलाव जो है ये जनता के ऊपर में उल्टा पड़ गया, और आज जो है फिर तृणमूल को, टीएमसी को बदलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस तरीक़ा से जो आज देखिए कि लॉकडाउन के वक्त में जिस तरीक़े से यहाँ के जनता को जो परेशानी उठाया और परेशान हुए हैं, तो आज ये स्टेट गवर्नमेंट पूरा फेल हो चुकी है इस सबके। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी अपने आप को एक मुख्य विपक्ष के रूप में उभारा है और वो अब इतना उभर चुकी है कि वो सत्ता पाने का दावा कर रही है, लेकिन आप तो अभी तक रणनीति ही बना रहे हैं। देखिए, दावा तो कोई भी कर सकता है,
आज लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी, क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी जो है एक ऐसी मजबूत पार्टी पश्चिम बंगाल में बन गई है और उसे जो सपोर्ट मिल रहा है, बैकिंग सपोर्ट जो मिल रहा है कि अमित शाह भी यहाँ आके दौरा कर रहे हैं, तो क्या नहीं लगता है कि वो सत्ता पाने का दावा जो कर रही है वो सही ही कर रही है? क्योंकि वो उस तरह से अपने आप को मजबूत बना चुकी है। देखिए, मजबूत तो ये आप कह रहे हैं, जनता नहीं कह रही है। आज कहाँ है बीजेपी मजबूत बंगाल में? आज विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशंस पे है। सिर्फ ये मीडिया और कुछ लोग हैं, उनके कुछ भक्त हैं जो बीजेपी को ऑपोजिशन या मजबूत दिखा रही है। और दावा तो कोई भी कर सकता है कि हम 200 सीट लाएंगे, 300 सीट लाएंगे, 400 सीट लाएंगे, तो दावा करने में और बोलने में कोई हर्ज नहीं है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो क्या एक और आतिफ जी ये बताइए कि कांग्रेस के अंदर जो वंशवाद का जो मुद्दा उठता रहा है हमेशा से, अभी कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उन्होंने भी यह आवाज़ उठाया है और यह सवाल किया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में वंशवाद खत्म होना चाहिए और एक कांग्रेस की लीडरशिप को, असल में कांग्रेस की लीडरशिप को बदलने की ज़रूरत है? देखिए, आप वंशवाद के बात कह रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि वंशवाद कहाँ है? आज़ादी के बाद जो जितने भी प्रधानमंत्री जो कांग्रेस से हुए उसमें कहाँ गांधी परिवार के लोग कितने हैं उसमें से? आज डॉक्टर मनमोहन सिंह तो गांधी परिवार से नहीं थे। अगर आप गांधी परिवार की तरफ, अगर नेहरू गांधी परिवार की तरफ इशारा कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी में कोई वंशवाद वाला कोई सिस्टम है। जो जिस लायक होता है, जो टैलेंट होता है, चाहे कोई भी हो, उसको कांग्रेस पार्टी उसको पोजीशन देती है। अभी आपने कहा कि तृणमूल जो है वो जनता के भलाई के लिए काम नहीं कर रही है, वो करप्शन से भरी हुई है, तो क्यों आपके नेता, आपके एमएलए, आपके एमपी जो है तृणमूल में शामिल होते जा रहे हैं? देखिए, करप्शन तो यही है। आखिर क्या वजह है? करप्शन तो यही है। आज टीएमसी आपका रूलिंग पार्टी है, अलग अलग तरीका से जो हथकंडा इस्तेमाल कर रहा है हम कांग्रेस को या दूसरे ऑपोजिशन पार्टी को तोड़ने का, चाहे वो पैसा देकर हो, चाहे वो धमका कर हो, अपने अपने तरीके। देखिए, असल में देखा जाए टीएमसी और बीजेपी दोनों एक ही रणनीति में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में ऑपोजिशन के एमएलएज, एमपी को पैसा देकर और डरा कर, धमका कर, अलग अलग तरीके से खरीदने की कोशिश करती है। सेम कॉन्सेप्ट तृणमूल पार्टी जो है वो पश्चिम बंगाल में भी कर रही है। तो तृणमूल में और भारतीय जनता पार्टी में कोई फ़र्क नहीं है। और अभी आप थोड़ा देर पहले बोले कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी वाले ने यहाँ पर पैर जमा रहे बंगाल में, तो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में जगह देने वाले ही टीएमसी है। अगर मैं थोड़ा पहले जाता हूँ, लॉकडाउन से पहले और कोविड-19 का पेंडेमिक से पहले जाता हूँ, आपको शायद मालूम होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने सीए का कानून पास किया था और ममता बनर्जी बंगाल में काफ़ी चिल्लाई थी, हम सीए के खिलाफ है, हम सीए नहीं लाने देंगे, हम एनआरसी नहीं होने देंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मैं ये सवाल पूछता हूँ कि इनके जो एमपीज जो थे, जिस वक्त सीए का कानून जब हाउस में लाया गया था, तो इनके एमपीज एब्सेंस क्यों हो गए थे? सारे के सारे एमपीज वो इसलिए एब्सेंट हो गए थे कि एनडीए को बहुमत मिल जाए। पर आतिफ जी, जनता तो आपको भी नकार दी, कांग्रेस को भी जनता हर स्टेट में किसी भी चुनाव हो कांग्रेस की हार होती दिख नहीं। आप देखिए, अब 2014 में आपका भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया। 2014 के बाद ये जो 6 साल, 6.5 साल जो चल रहा है, इस 6 साल और 6.5 साल में हम लोगों ने बहुत से स्टेट्स में हम लोग वापस आए। आप कैसे बोल सकते हैं कि जनता हमें नकारा? हम गुजरात में, जहां नरेंद्र मोदी जी का अपना स्टेट है, होम स्टेट है, हम लोग वहाँ पे मजबूत हुए। 12-13 सीट का अंतर था, फ़र्क था, हम लोग जो हारे। आपका राजस्थान में हमने कम बैक किया, मध्य प्रदेश में हमने कम बैक किया, पंजाब में हम वापस आए, छत्तीसगढ़ में हमने बीजेपी का सुकड़ा साफ कर दिया, झारखंड में हम वापस आए, महाराष्ट्र में हमने सरकार बनाया। पश्चिम बंगाल के लिए क्या रणनीति है कि पश्चिम बंगाल में आने के लिए, यानी पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव है 2021 में, उसके लिए आप लोग कितने तैयार हैं, या फिर
पश्चिम बंगाल में बिहार के जैसे आप लोग भी एक ऑडियंस के रूप में रहे? नहीं, ऐसे नहीं है, क्योंकि सत्ता का दावा तो या तो तृणमूल कर रही है या बीजेपी कर रही है, तो आप कहाँ पर हैं राजनीति में? बंगाल की राजनीति में आप किधर हैं? देखिए, बंगाल की राजनीति में कांग्रेस और लेफ्ट का बहुत अहम भूमिका है और अहम भूमिका रहेगा। और हम ऑडियंस नहीं है इस इलेक्शंस में। कांग्रेस पार्टी और जो गठबंधन के जो साथी, हमारे लेफ्ट के जो साथी है, उम्मीद है कि हम लोग मिलके आने वाले 2021 के इलेक्शन में हम लोग सरकार बनाएंगे पश्चिम बंगाल में। चलिए, आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं कि आज अहमद पटेल साहब का निधन हो गया और इससे पहले तरुण गोगोई का निधन हो गया था, तो बड़े बड़े लीडर जो कांग्रेस में थे और जिनकी वजह से कांग्रेस एक मजबूत बनी हुई थी जी, उनके निधन के बाद क्या कमी खलेगी, किस तरह से कमजोर होगी कांग्रेस, या इसकी इन भूमिका को पूरी करने के लिए आपके पास कोई ऐसी चीज है जो कई ऐसे लोग हैं जो इसको पूरा कर सकते हैं? देखिए, आपका ये सवाल का दो जवाब है। एक है पटेल जी का, अहमद पटेल जी का जो देहांत हुआ, और उसके बाद उससे पहले जो गोगोई जी का जो देहांत हुआ था, इनके जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, ये बहुत बड़ा लॉस है कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस में ऐसे काफ़ी नेता हैं जो अच्छे काम करते हैं और अच्छे काम कर सकते हैं और इस पोजीशन को गैपिंग कर सकते हैं। और ये लोगों ने काफ़ी कांग्रेस के लिए किए, इन्होंने अपने पूरे जीवन कांग्रेस को दिया, पब्लिक की जनता के लिए दिया, देश के लिए दिया, और इनका जगह तो कभी भी कोई भर नहीं सकता। लेकिन कांग्रेस में काफ़ी लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं और हमेशा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और तमाम सवालों के जवाब दिए। तो आप भी अपने सुझाव विचार हमें भेज सकते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।